भदौरे जी, क्या दिक्कत होगी और आतंकवादियों से कैसे तुलना हो सकती है अगर जाकर वहां पर नेम प्लेट चेक किया जा रहा है या पहचान चेक की जा रही है? मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उन्होंने एक गाइडलाइन दी हुई है नेम प्लेट के लिए, तो सरकार को उस पे उसकी चेकिंग करनी चाहिए कहाँ पे गड़बड़ी है या नहीं है, बजाय इसके कि कोई संगठन का व्यक्ति जाके चेक करने लग जाएगा। वो देखेगा किस धर्म की दुकानें, किस जात की दुकानें, वो तय करेगा या सरकार के अधिकारी तय करेंगे? पहले ये तय कर ले सरकार। हाँ। अच्छा, जो वो चेक कर रहे हैं, जिनका नाम आ रहा है, जो स्वामी एसवीर जी है, उनके जो लोग हैं, जो वे चेक कर रहे हैं, उनके बारे उन पे कार्रवाई किया हुई अब तक बता दीजिए। इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, कोई भी जाके संगठन जाएगा और चेक करना शुरू कर देगा। जो किया वो पूरी तरह से गलत है। नहीं, कार्रवाई क्या हुई? नेता है कह रहे हैं दुकानदारों की पैंट उतारने वालों और पहलगाम के आतंकवादियों में क्या अंतर है? देखिए, ये बात तो सच है कि जिस तरह से साबित भी नहीं हुआ है ना, पूरी तरह से आरोप ही है। अरे तो मैं कह रहा आरोप है तो आरोप, और आतंकवादियों से तुलना की जा रही है। देखिए, आतंकवादियों ने पैंट उतरवा के गोली मार दी थी। मैं आपसे पाकिस्तान के पाले पोसे से आतंकवादियों ने उनकी तुलना कर रहे हैं। मेरी बात तो फिर कौन लोग हैं वो जो वहां पे जाके चेक करा रहे हैं? बताए सरकार बताएगी ना, हम आप तो नहीं बताएंगे। सरकार की जिम्मेदारी क्या है बताइए? हमारी सरकार की जिम्मेदारी डिबेट करवाना नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कौन लोग हैं जो इस तरह से संगठन के लोग हैं। नहीं, डिबेट एबीपी न्यूज़ करा रहा है, एबीपी करा रही, लेकिन सरकार चर्चा के पहले सरकार को उस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी और अब तक उनको पकड़ लेना चाहिए था कि सरकार में, इस देश के अंदर में संविधान और कानून से देश चलता है। सरकार में बैठे अधिकारी हैं जो ये चेक करेंगे कौन जो गाइडलाइन है उसको, गाइडलाइन को कोई दुकानदार मान रहा है कि नहीं मान रहा है, अधिकारी नहीं, एक मिनट, अधिकारी चेक करेंगे। लेकिन ये संगठन के लोग चेक करने लगेंगे तो इसके मतलब देश में संविधान कानून है कि नहीं है? मैं ये पूछना चाहता। दूसरी बात, ये बिल्कुल सच है कि आतंकवादी जो पहलगाम के आतंकवादी थे जिन्होंने गोली मारी, आतंकवादी हैं, लेकिन जो लोग इस तरह की दुकान, धर्म पूछ के दुकान बंद कर रहे हैं, क्या वो अतिवादी नहीं है? अतिवाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो अब पहले तो अपने सांसद, पूर्व सांसद, अतिवाद है कि नहीं? मैं आपसे पूछा, अतिवाद है कि नहीं है? समाजवादी पार्टी का दोष है, अतिवाद है या आतंकवाद है? दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। उन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी, वो आतंकवादी है। हाँ। ये धर्म पूछ के दुकान बंद करवा रहे हैं, ये अतिवाद है कि नहीं है? जरा बता दीजिए। वो मना कर रहे हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं है। ये जो तो सरकार बातें कही जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत है, सारी बातें झूठ है। तो सरकार मलूक नागर साहब, अब ये कौन होते हैं स्वामी यशवीर? मतलब कोई मौका नहीं मिला फेमस होने का तो यही काम करके इसी से सुर्खियां बटोर लो। मलूक नागर साहब, आप लोगों की सरकार है, क्या कर रही है ये लोग? किसने अधिकार दिया आधार कार्ड जाकर चेक करें और हिंदू है कि मुसलमान ये चेक करें? ऐसे लोग कौन है ये स्वामी यशवीर? चित्रा जी, ये देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा और किसी को भी अधिकार नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेने का। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, इस देश के कानून, एक फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था, फिर दूसरा जो खाद्य सुरक्षा कानून 2006 में आया, उन दोनों को ध्यान में रख के नेम प्लेट लगानी जरूरी है। और टेम्परेरी अगर कहीं दुकान लगी हुई है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जरूरी भी नहीं है, और को लगाना चाहे तो लगाए, ना लगाना चाहे तो ना लगाना चाहे। मुझे एक बात चित्रा जी कहनी है कि रास्ते में कितने ही मुस्लिम हैं जो उत्तराखंड से आते हैं, जहां से मैं सांसद रहा, एक जौलियर जौला गांव है, वहां मुसलमान लगाते हैं, वहां मुसलमान अपने वो लगाते हैं पूरे दुकान और आराम गृह। तो जो ये चेक करने वाले यशवीर जैसे लोग हैं, वहां जाके देख लें, और जितने हिंदू वहां रह रहे हैं पहले उन्हें हटाएं और कानून अपने हाथ में ना लें। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कानून अपने हाथ में लेंगे तो ये किसी भी सूरत में हमारे नेता जन जी के अनुसार ये किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगी हम बात करेंगे, पर एक चीज हम आपसे कह रहे हैं कि जब हम एक्शन लेना है, बात करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो इस तरह के मामले बढ़ेंगे। अभी तो सावन का महीना भी मतलब तारीख आनी बाकी है, 11 तारीख सावन की शुरुआत जब से हो रही है, और जब तक ये कांवड़ यात्रा चलेगी कार्रवाई चाहिए। ये बात करने से नहीं होगा कुछ भी। चित्रा जी, प्रोसेस में है, जांच चल रही है, कार्रवाई जब हम मुसलमानों के लिए तैयार हैं तो ये कांग्रेस के लोग सनातन धर्म के खिलाफ क्यों हैं? अपनी बारी में धर्म के खिलाफ बोला, कुंभ में खिलाफ बोला, ये लोग क्यों नहीं पूछते कांग्रेस से? ये अंडे की और मीट दुकान लगवाने की बात वो क्यों करते हैं? ये माहौल खराब करने की बात क्यों करते हैं? मुसलमानों के लिए हम साफ खड़े हुए हैं, किसी के साथ गलत होगा संविधान के अनुसार तो हम साथ खड़े हैं, लेकिन ये भी अंडे की दुकान, वहां पे मीट की दुकान, वहां आतंकवादी कहना,
इन दोनों केसों में एक जैसे करना, जहां आतंकवादी हत्या कर रहे हैं उसको इसके बराबर रखना हमें पक्षधर नहीं है कि कोई भी आदमी कानून अपने हाथ में ले, लेकिन दोनों को बराबर नहीं रखा जा सकता। चित्रा जी, ये लोग माहौल खराब सबके ले लेते हैं, ठीक है, माहौल जो लोग खराब कर रहे हैं उनको पकड़िए, एक्शन लीजिए, उसके बाद माहौल ठीक हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। अनुराग जी, आप यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं लगातार बोलकर, वो उधर सड़क पर माहौल खराब कर रहे हैं, आप स्टूडियो में बैठकर यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। अपनी अपनी बात, अपनी अपनी बारी में।